नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत सोमवार की आधी रात 50 शुरू हुई बारिश कल मंगलवार को लगभग पूरा दिन चलती रही। इस दौरान अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग में चौं ओर झमाझम पानी बरसा और एक लंबे ब्रेक के बाद हुई इस बारिश ने जिले सहित संभाग में अच्छा खासा हाहाकार भी मचाया। अमरावती जिले की मुर्शी तहसील में लगातार 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर बहने लगे तथा मुर्शी में हर ओर जलजमाव वाली स्थिति बन गई। साथ ही साथ रिहायशी घरों सहित खेत खलिहानों में बाढ़ व बारिश का पानी जा घुसा। इसके अलावा जहाँ गत रोज अकोला जिले में पिता पुत्र की जोड़ी नाले में आई बाढ़ में पानी में बह गई थी, वही आज बुल्डाना जिले में सिलेंडर लदा एक ट्रक उतावली नदी पर बने पुल को पार करते समय पानी तेज बहाव में बह गया। ट्रक चालक का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया। किसान कर्ज माफी को लेकर लगातार उग्र भूमिका अपनाकर चल रहे प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व राज्य के पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने एक बैंक मैनेजर को फोन करते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर किसानों से बकाया कर्ज की वसूली करने हेतु कोई सख्ती की गई तो वे संबंधित बैंक अधिकारी को बैंक में आकर पीटेंगे। साथ ही बच्चू कडू ने यह सवाल भी उपस्थित किया कि यदि आगे चलकर किसानों का कर्जा माफ होता है तो किसानों को उनके द्वारा भरे गए पैसे वापिस कौन लौटाएगा। जानकारी के मुताबिक टारखेड़े नामक एक किसान को महाराष्ट्र बैंक के मैनेजर ने कोई नोटिस दिए बिना ही सीधे घर नीलाम कर देने की धमकी दी, जिससे उक्त किसान घबरा गया और उसने उसकी जानकारी सीधे पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू को दी। जिसके बाद बच्चू कडू ने किसानों से आह्वान किया कि वे बैंकों की वसूली से बिल्कुल भी न घबराए और इस बारे में उन्हें तुरंत सूचित करें। साथ ही बच्चू कडू ने यह चेतावनी भी दी कि अगर कोई बैंक मैनेजर वसूली के लिए सख्ती करता है तो उस मैनेजर को उसकी ही बैंक में उल्टा टांग देंगे। शहर की साफ सफाई और फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान पर ध्यान केंद्रित कर शहर का ध्यान आकर्षित करने वाली मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने अब अपना ध्यान मनपा के वित्तीय उत्पादन को बढ़ाने की ओर केंद्रित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सुबह 11 बजे के करीब 1.5 घंटे तक चली महत्वपूर्ण बैठक के बाद संबंधित कर विभाग, राजस्व विभाग और 5 जोन के 5 सहायक आयुक्तों सहित अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और नगर पालिका का राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से काम शुरू करने के निर्देश दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अनुमति के अनुसार निर्माण नहीं की जाने वाले संपत्ति अथवा अनुमति नहीं वाली संपत्ति, ऐसे सभी संपत्ति को नियमानुसार रेगुलराइज कर टैक्स वसूलने के निर्देश आयुक्त सौम्या शर्मा ने इस बैठक में दिए। अमरावती मनपा की नवनियुक्त आयुक्त और प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु शहर में व्यापक स्तर पर मिशन फुटपाथ फ्रीडम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर अंतर्गत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। आज सुबह करीब 11:30 बजे से शुरू हुई इस कार्यवाही के तहत SRPF कैंप रोड पर बडाली उद्यान से चपरासीपुरा चौक होते हुए सुंदरलाल चौक परिसर में फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई और इस कार्यवाही के दौरान चाय कैंटीन, मांस मटन बिक्री की दुकानें, लोहे के खोखे आदि को हटाया गया। नागपुर के मनीष पाटिल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के नाम पर विदर्भ के अनेक लोगों से लाखों रुपए का फ्रॉड किए जाने का आरोप स्वामिनी तायडे दिनकर तायडे ने आज पत्रकार परिषद में लगाया। उन्होंने बताया कि कालगनगर थाने में उन्होंने शिकायत दी है, जिसमें कुल 11,55,000 की ठगी उनके साथ होने का आरोप किया गया। शिकायत में स्वामिनी तायडे ने यह भी कहा कि इस धोखाधड़ी के कारण उन्हें काफी मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। आज दोपहर को आयोजित पत्रकार परिषद में स्वामिनी तायडे ने पिछले दिनों अमरावती में हुए 401 घंटे के लगातार 18 दिन चले संगीत के विश्व कीर्तिमान कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मनीष पाटिल उनके मार्गदर्शक थे। पाटिल के कहे अनुसार उन्होंने 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। स्वामिनी तायडे ने कहा कि अमरावती में भी ऐसा रिकॉर्ड बनाने और इसके लिए 51,000 रुपए आरंभ में पंजीयन शुल्क के रूप में मनीष पाटिल ने दिए। बाद में सभी खर्च करने और यह खर्च मनीष पाटिल द्वारा दे देने का आश्वासन स्वामिनी तायडे को दिया, किंतु वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद कुछ भी रकम नहीं ली गई। शिकलदरा तहसील अंतर्गत धरमडोह ग्राम पंचायत के सरपंच मीना जामकर के पति प्रकाश जामकर ने गोबिन बांध के बांध पर 332 मजदूर काम पर बताकर लाखों की रकम ऐंठ लेने का आरोप रोजगार सेवक सोनकलाल तानू कासदेकर ने आज पत्रकार परिषद में किया। उनके साथ इस समय तुमला पुत्रा कासदेकर आदि उपस्थित थे। समाज में डॉक्टर के प्रति गलत इमेज बनाए जाने की कोशिश चल रही है। आए दिन बीमार के रिश्तेदार डॉक्टर और अस्पतालों पर हमले पर आमादा हो जाते हैं। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अमरावती शाखा ने खुली परिचर्चा का आयोजन आगामी शनिवार 26 जुलाई को शाम 5 बजे IMA हॉल कैंप रोड में किया। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में अमरावती अध्यक्ष डॉक्टर अलका कुते ने दी और बताया कि चिकित्सकों की विदर्भ स्तरीय मेडिकल लीगल परिषद 26 व 27 जुलाई को पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज द्वारा रखी गई है, जिसमें
में शीर्षक के अनुसार विदर्भ के सभी प्रमुख चिकित्सक सहभागी होने जा रहे हैं। प्रार्थ जनशक्ति पक्ष के संपर्क प्रमुख चंदू केटकर ने आज महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक को निवेदन देकर फेरी वालों और छोटे धंधे करने वाले लोगों के खिलाफ अतिक्रमण के नाम पर की जा रही कार्रवाई तुरंत रोकने, अन्यथा 8 दिनों बाद महापालिका में प्रतीकात्मक दुकान लगाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। केटकर ने प्रहार कार्यकर्ताओं के साथ निवेदन सौंपा। अमरावती कांग्रेस की महापालिका के चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी ने प्रत्येक प्रभाग में 2 दर्जन सुरक्षा रक्षक तैनात करने का निर्णय लिया। शीघ्र इन नामों की घोषणा की जाएगी जो सभी प्रभागों में सफाई ठेकेदारों के कामकाज पर निगरानी रखेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के साथ ही कुछ नियुक्तियों की भी घोषणा की गई, जिसके अनुसार महासचिव संजय बोबड़े अब ब्लॉक 5 कमेटी के अध्यक्ष होंगे। मोहम्मद शफीक शेख हबीब को शहर सचिव घोषित किया गया। जल्दी होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक दल जिम्मेदारियां वितरण में लगे हैं। ऐसे में शिवसेना शिंदे ने पूर्व विधायक और मेकर के लीडर संजय रायमुलकर को अमरावती जिला निरीक्षक मनोनीत किया। 1987 से शिवसेना में विविध पदों पर कार्य कर चुके 4 बार के विधायक रायमुलकर को यवतमाल और वर्धा जिले का भी निरीक्षक बनाया गया है। वे फसल मंडी सभापति भी रह चुके हैं। तापड़िया सिटी सेंटर मॉल ने प्रयास विशेष शाला के सहयोग से एक प्रेरणादायक और संवेदनशील पहल करते हुए विशेष बच्चों के लिए बॉलीवुड फिल्म सितारे जमीन पर की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। यह आयोजन तापड़िया सिटी सेंटर मॉल स्थित मिराज सिनेमा हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें प्रयास विशेष शाला के 24 से अधिक विशेष बच्चों और उनके शिक्षकों ने भाग लिया। विगत 50 दशकों से अधिक समय से अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर काव्य रचनाएं करते हुए साहित्य की मौन साधना कर रहे वरिष्ठ कवि राम सजीवन दुबे साजन की कुछ चुनिंदा रचनाओं को संकलित कर तैयार किए गए अनुगुज नामक काव्य संग्रह का विगत रविवार 20 जुलाई को समारोह पूर्वक विमोचन किया गया। 20 जुलाई को कवि साजन दुबे के 75वें जन्म दिवस का औचित्य साधते हुए आयोजित इस विमोचन समारोह में शहर सहित जिले के साहित्य जगत की सबसे वरिष्ठ सदस्य एवं ख्यातनाम मराठी हिंदी कवयित्री श्रीमती रजनी राठी की अध्यक्षता के तहत श्रीमती धनवंती देवी गुरुमुखदास गुंडियाल के हाथों अनुगुंज काव्य संग्रह का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सभी उपस्थितों ने इस काव्य संग्रह की संरचना एवं इसमें शामिल रचनाओं की मुक्त कंठा से प्रशंसा करते हुए कवि साजन दुबे की कविता को मानवीय संवेदनाओं एवं आध्यात्मिक अनुभूतियों से सराबोर बताया। साथ ही सभी ने कवि साजन दुबे को उनके 75वें जन्म दिवस पर बधाई देने के साथ ही उनका अभिनंदन व सत्कार किया। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। शनि मंदिरों में कल सावन अमावस्याओं पर शनि जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए सक्कर सात और पुष्कर कॉलोनी तथा लक्ष्मीनगर स्थित शनि महाराज मंदिरों में आज विशेष सजावट की गई। कल बड़े सवेरे 6 बजे से अभिषेक पूजन आरती शुरू हो जाएगी। शनि महाराज का अभिषेक तेल से किए जाने की प्रथा है। कालकानगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली 6 छात्राओं को स्कूल जाते समय 2 अज्ञात लोगों ने झाड़ी के पीछे खड़े रहते हुए उन्हें अश्लील इशारे किए और अपनी ओर आने के लिए कहा। यह देखकर लज्जित व भयभीत हुई छात्राएं वहां से भाग निकली और उन्होंने अपनी शिक्षिका को यह पूरा मामला बताया, जिसके बाद शालेय शिक्षिका ने समय सूचकता दर्शाते हुए तुरंत ही गाड़ीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए गाड़ीनगर पुलिस ने तुरंत ही एक आरोपी को धर दबोचा, वही दूसरे की तलाश करनी शुरू है। ग्रामीण पुलिस मुख्यालय के सामने ग्रामीण पुलिस के ही पुलिस कांस्टेबल संजय गणपत मोहप ने आज जमकर हंगामा मचाया, जिसे काबू में करते हुए जब जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि हवलदार संजय मोहप बुरी तरह से शराब के नशे में धुत था, जिसके चलते उसके खिलाफ गाड़ीनगर पुलिस थाने में महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम की धारा 85 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। साथ ही मामले की जाँच पड़ताल करना शुरू की गई। इस घटना के चलते ग्रामीण पुलिस मुख्यालय में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया था। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कांग्रेस नगर रोड पर तक्षशिला महाविद्यालय के पास गैरेज चलाते हुए मैकेनिकल का काम करने वाले अब्दुल दानिया अब्दुल नाजिम नामक युवक को पुराने विवाद के चलते 3 लोगों ने सिर पर लोहे के पाइप से वार करते हुए बुरी तरह घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद अब्दुल दानिश को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। वही फ्रेजरपुरा पुलिस ने बंटी हुसैन, रेहान हुसैन व कमाल हुसैन नामक 3 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी।
शहर पुलिस आयुक्तालय के बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत चमन नगर में अकोली रिंग रोड पर 17 दिसंबर 2024 को कुछ अज्ञातों ने प्रणव वसंतराव शिंदे के साथ लात घूंसों से पिटाई करते हुए उसकी जेब से 12,000 रुपए मूल्य का वीवो मोबाइल छीन लिया था। इस मामले में जांच पड़ताल करते हुए बडनेरा पुलिस के डीपी पथक ने मयूर महेंद्र पंडित व अनंता उर्फ आनंद जयदेव शिरसाट इनको गिरफ्तार किया, जिसके पास से प्रणव शिंदे का वीवो मोबाइल भी जब्त किया गया। कोल्हापुर गेट थाना क्षेत्र तहत अकोली के निकट माडा कॉलोनी में रहने वाले एक आपराधिक तत्व के व्यक्ति ने मुंबई में ट्रेन में सफर करते समय टिकट चेकर पर चाकू से हमला किया। मुंबई में हमला कर वह अमरावती भाग गया था। उसे रेलवे पुलिस ने कोल्हापुर गेट पुलिस की मदद से मंगलवार को दोपहर 12 बजे के दौरान गिरफ्तार किया। वरुड में ट्रक के चक्के की हवा देखने उतरे ट्रक चालक को एक 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का नाम राजू रामू पंद्राम है। उमरखेड में यह घटना 21 जुलाई की रात घटित हुई। अंजनगांव सुरजी शहर के परतवाड़ा रोड स्थित लखमाजी नगर में रहने वाले एक सेवानिवृत्त दंपति के बंद घर में दिन दहाड़े 18,10,400 रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने 2 अलमारियों में से नकद 15,000 रुपए और लाखों रुपए सोने चांदी के आभूषण चुराकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। अकोला मूर्तिजापुर रोड पर शिवनी के सामने यवता मोड़ पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब नागपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो कार को भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। यह घटना आज मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्वामी समर्थ केंद्र की बोलेरो गाड़ी यवता मोड़ से नागपुर की ओर मुड़ रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। शेलू बाजार के पास पेटगांव फाटे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 20 अन्य घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा आज सुबह उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक और एक लग्जरी बस की आमने सामने टक्कर हो गई। पेटगांव फाटे के पास अनियंत्रित ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और राहगीर मदद के लिए घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने घायलों को बस से बाहर निकलवाने मदद की और पुलिस तथा एम्बुलेंस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। पुसद में नाबालिग लड़की को डेंगू के कारण पवार मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ के कंपाउंडर ने सलाइन लगाया और पीड़ित लड़की की मां के सो जाने के बाद कंपाउंडर ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। इस मामले में पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। 2 दिनों तक जानकारी छिपाने के लिए डॉक्टर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। यह घटना 21 जुलाई को घटित हुई। शहर के पुलिस स्टेशन में पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी फरार बताया जाता है।